हेलो दोस्तों, हम डेसिमल पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टी और 11 क्वेश्चन बता दिए थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। 1 प्लस 06 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका सम निकालना हमें, और इसका सम हमें फ्रैक्शन में निकालना है। तो इसका सम कैसे आएगा देखो। इनको हम कैसे लिख सकते हैं देखो। 1 0 6 पीछे जीरो हम लगा सकते हैं कितने भी। और इसको कैसे लिखेंगे तीसरी टर्म को 0 6 और 0 0 6। ये टर्म ऐसे ही चलती जाएगी। तो 1.66666 ये चलता जाएगा। तो 6 का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो हम इसको फ्रैक्शन में निकालना है। फ्रैक्शन में क्या बताया था, ऊपर तो क्या आएगा पूरी संख्या माइनस जिस पर बार नहीं है बटे, और जिस पर बार है उसका एक 9 उतर जाएगा नीचे। तो क्या आएगा 15/9। इसको काटेंगे तो 5/3। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो ऑप्शन है हमारे 1, 1.01, 1.001, 1.1। तो इसको सोल्व करेंगे हम। देखो, इसको भी हम पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही लिख सकते हैं। कैसे 0.99999 ये रिपीटेशन चलती जाएगी। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। तो बार सोल्व करना कैसे बताया था 0.9 बटे जितने के ऊपर बार है उतने बटे में 9। कितने पर बार है एक संख्या पर, तो बटे में 9। 9 से 9 कट गया, तो एक हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 14 का 1.5252 ये चल रहा है ऐसे ही कि अंश और हर का योग बताना है। कि अंश न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जोड़ बताना है। अंश और हर का योग बताना है। इसमें क्या आएगा देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.5252 रिपीट हो रहा है, तो 52 के ऊपर बार। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बताया था, ऊपर तो 152 माइनस में जिस पर बार नहीं है वो माइनस करेंगे बटे जितनी संख्या पर बार है वो हम उतनी 9 अंक उतारेंगे। तो ऊपर कितना आ गया 151 बटे 99। अब ये देखो आपसरी में कट रहा है, ये आपसरी में नहीं कट रहा। तो ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। इनका योग हमारा आंसर होगा। इनका योग क्या है 151 अपॉन वो प्लस 99, तो 250 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है में, इसमें क्वेश्चन दे रखा है 2.5252 चल रहा है ऐसे ही। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, Q बाई पी बताना है। Q बाई पी क्या होगा फ्रैक्शन में बताना है। तो
सॉल्यूशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दो दो पाँच दो पाँच दो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो 5 2 के ऊपर 12 आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 252 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, ये दो दो माइनस हो जाएगा बटे जिस पर बार है उतने नोक के नीचे उतरेंगे। तो कितना आ गया? 250 बटे 99। तो ये हमारा आया है पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म, और हमने निकालनी है क्यू बाई पी फॉर्म। तो इसका उल्टा कर देंगे तो 99 अपॉन 250, ये हमारा आंसर होगा। हमें फ्रैक्शन में पूछ रखा है। अगर डेसिमल में पूछे तो हम क्या करेंगे? अब देखो डेसिमल में पूछेंगे तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 25 चौके 100 होएगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी तो पॉइंट आसानी से लग जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 39 अपॉन 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये इसका फ्रैक्शन में आंसर है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है इसमें? कंडीशन हमारी यही है, क्वेश्चन दे रखा है इसमें 100 गुणा पी बाई क्यू हमारा क्या होगा? तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो पी बाई क्यू हमारा क्या आया निकल के, ये देखो पहले ये कंडीशन उठाते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.525252 ये चलती जाएगी। अब देखो इसमें हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करनी है इस टर्म की, ये पी बाई क्यू फॉर्म आएगी हमारी, और इसके साथ फिर बाद में 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 100 से मल्टीप्लाई अब हम अभी कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक बाद जीरो हट जाएगी, तो यानी यहाँ 3 अंक बचेंगे। और फिर क्या होगा? रिपीटेशन किसका होगा? 5 2 5 2 5 2 अप टू इनफाइनाइट तक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 252.52 का रिपीटेशन, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का 3.7 की पावर x बराबर 3.037 की पावर y बराबर होगा 1000 के। फाइंड निकालना हमें 1/x माइनस 1/y, ये निकालना है। तो अब देखो कैसे होगा क्वेश्चन। ये तीनों आपस में बराबर है, तो एक बार हम ये इक्वेशन इकट्ठी लिख लेते हैं और एक बार ये इक्वेशन इकट्ठी लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? देखो 3.7 की पावर x बराबर 1000 और 0.037 की पावर y बराबर किसके हैं? 1000 के। ये पावर इस तरफ जाएगी तो 1/में हो जाती है। 3.7 बराबर होगा 1000 की पावर 1/x के, और 0.3037 ये y इस तरफ जाएगी पावर, तो 1/में हो जाती है। तो क्या आएगा? 1/y। अब देखो हमें 1/x अपॉन माइनस 1/y निकालना है। तो ये कब आएगा? जब इस इक्वेशन ये एक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा x 1/x माइनस 1/y आएगा। देखो इसको हम 3.7 बराबर होगा 1/x, इसको हम डिवाइड करेंगे 3.037 अपॉन 1000 1/y। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसकी 1 जीरो, इसकी 3 जीरो, तो ऊपर कितनी जीरो चली जाएगी? ऊपर 2 जीरो चली जाएंगी, क्योंकि इसकी 3 जीरो जाएगी
और इसकी 1 0 जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ऊपर 37 से 37 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 100 बराबर होगा। अगर बेस सेम है तो देखो a की पावर x a की पावर y, अगर बेस सेम हो, अगर वो डिवाइड हो रखा है तो उसकी पावर घट जाती है, x माइनस वाई ऐसे लिखते हैं। तो बेस सेम है 1000 तो इनकी पावर घट जाएगी, 1000 की पावर 1/x माइनस 1/y। सॉरी 1000 नहीं था, 10,000 दे रखा है, ये 10,000 इसकी वैल्यू 10,000 है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, √ की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि √ से पावर 2 पावर से √ कट जाएगा, तो ये बात लिख सकते हैं। और इसको और कैसे खोल सकते हैं, 100 इंटू में 100। ठीक, तो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, 10,000 की पावर √ क्या होता है हमारा, पावर 1/2, तो 100 की जगह हम 10,000 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और ये भी क्या है, 10,000 की पावर 1/x माइनस 1/y। अगर बेस सेम है, इज इक्वल टू पर है, तो जो इसकी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू आपस में बराबर होगी। इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 1/x माइनस 1/y बराबर होगी 1/2 के, और हमें यही निकालना था, तो इसका आंसर 1/2 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 था है हमारा, 2 के ऊपर बार 7 5 प्लस 3 के ऊपर बार 7 8। ऑप्शन दे रखे हमारे 5 3 बी, 5 के ऊपर बार 5 3 सी, 4 के ऊपर बार 5 3 डी, 1 के ऊपर बार 5 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर ए पर बार BC। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें होता है हमारा जिसके ऊपर पॉइंट से पहले जिसके ऊपर बार है उसका मतलब है कि वह नेगेटिव में वैल्यू है, और जो पॉइंट के पास पीछे जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं -a प्लस 0.BC। इसका मतलब यह हुआ क्या, अगर बार के पॉइंट के पहले किसी संख्या पर बार है तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉइंट के पहले नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉइंट के बाद पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको हम, -2 प्लस 0.75 प्लस, और इसको हम क्या लिखेंगे, -3 प्लस 0.78। तो -2 -3 कितना हो गया हमारा, -5 प्लस 75 और 78 कितना हो जाएगा हमारा 1.53। तो -4 प्लस 0.53, इसमें 5 में से 1 जाएगा तो ये होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 के ऊपर बार या माइनस है तो 0.53 सी हमारा आंसर होगा। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बात याद रखनी है, क्या, अगर पॉइंट के पहले किसी संख्या पर बार है तो वह संख्या नेगेटिव होगी और पीछे पॉइंट के बाद वाली पॉजिटिव होगी। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 का, 47.2
506 बराबर 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e है। तो हमें निकालना है क्या, 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e। हमें ये वैल्यू निकालनी है। हमसे ऑप्शन दे रखे हैं, ए है हमारा 53.6003, बी है हमारा ऑप्शन 53.602, सी ऑप्शन हमारा 153.6003, डी ऑप्शन है हमारा 213.003। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको हम कंपैरिजन करेंगे। कैसे, इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 प्लस 7 प्लस 2/10, क्योंकि ये 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये पॉइंट के बाद 1/10, ये 2 पॉइंट के बाद है तो प्लस 5/100, ये 3 पॉइंट के बाद है तो प्लस 0, प्लस ये 4 पॉइंट बाद है तो 6/1, 2 3 4 पॉइंट के बाद 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d प्लस 6e। तो इनका आपस में कंपैरिजन करना है हमें। a की वैल्यू क्या आएगी, 4a बराबर 40 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 10। a की वैल्यू हमारी 10 आ गई। 7 बराबर है 7/b है, 7 से 7 कट गया तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1। ठीक, 2c बराबर है 2/10, 2 से 2 कट गया, c की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1/10। और 5/100 बराबर है हमारा 5/d, 5 से 5 कट गया, d की वैल्यू क्या है हमारी 100, और e की वैल्यू और रहेगी हमारी 6/1 2 3 4, 10,000 6e, 6 से 6 कट गया, e की वैल्यू क्या आई हमारी 1/1 2 3 4। इतनी a की वैल्यू आ गई हमारी, b की, c की, d की, e की वैल्यू आ गई, वे हम यहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। देखो क्या है हमारा, 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारी 10, 5 इंटू में 10, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारी 1, प्लस c की वैल्यू क्या है हमारी 1/10, प्लस d की वैल्यू क्या है हमारी 100, प्लस e की वैल्यू क्या है हमारी 3/10,000। अब देखो ये क्या हो गया, 50 और 3 53 प्लस 100 153 तो हमारा आ गया। अब देखो 153 के आसपास हमारा आंसर होगा, तो 153 के आसपास हमारा आंसर क्या है इसमें, सी। तो सी हमारा आंसर होगा। और इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन जल्दी निकालना है तो बस इतना ही देखना पड़ेगा। 153 के बाद 6 ये आ सकता है, इसमें 1 पॉइंट के बाद 0 आएगी, ये 3 पॉइंट के बाद 0 आएगी, 1 पॉइंट के बाद 0, ये 3 पॉइंट के बाद है, तो सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। ए की वैल्यू है हमारी 2.0000004 भाग में 2.0000004 की पावर 2 प्लस
4.0000008 और ये की वैल्यू है, और बी की वैल्यू है हमारी 3.00003 भाग में 3.0000003 की पावर 2 प्लस 9.0000009। सी की वैल्यू हमारी 4.12345 भाग में 4.12345 4 की पावर 2 प्लस 8.12345 8। ये वैल्यू दे रखी है, इसमें हमें 4 ऑप्शन है। ए क्या ऑप्शन है, ऑल ऑफ देम बिटवीन 0 एंड 2, सभी 0 और 2 के बीच के हों। दूसरा ऑप्शन हमारा ए बराबर है 2c। सी ऑप्शन है हमारा सी स्मॉलेस्ट है। डी ऑप्शन है हमारा बी स्मॉलेस्ट है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसको x मानते हैं तो ये पूरी टर्म x होगी बटे ये क्या है, ये भी x है, x की पावर 2 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा 2x बराबर x अपॉन इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, x से x कट गया तो 1 बटे x प्लस में 2। इसकी ये वैल्यू आई। x क्या है हमारा 1 प्लस में 2 प्लस 0.00004 प्लस में 2 क्या आएगा हमारा 4 प्लस में 0.00004। नेक्स्ट इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम y मानेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो y बटे वाई स्क्वेयर प्लस ये इसका 3 गुना है तो 3y बराबर होगा y अपॉन y कॉमन ले लेते हैं y प्लस में 3, y से y कट गया 1 अपॉन y प्लस में 3। तो y की वैल्यू क्या है हमारी 3.0000003 प्लस में 3 बराबर होगा हमारा 1 बटे 6.0000003। और c की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, c की वैल्यू को हम z मान लेते हैं तो क्या होगा हमारा z बटे z स्क्वेयर प्लस में इसका ये 2 टाइम है तो 2z बराबर z अपॉन यहाँ इस नीचे से z कॉमन आएगा तो क्या बचेगा z प्लस में 2, z से z कट गया 1 बटे z प्लस में 2, z की वैल्यू क्या है हमारी 4 प्लस में 1 2 3 4 5 4 प्लस में 2 यानी कि 6.12345। ये अब ये देखो
हमारी x की वैल्यू ये आई, y की ये आई और z की ये आई, यानी कि a की वैल्यू ये आई, b की वैल्यू हमारी ये निकल के आई, c की वैल्यू हमारी ये निकल के आई। तो ये देखो, नीचे अगर बड़ी से बड़ी संख्या होगी बटे में तो वह सबसे छोटी संख्या होगी। अगर नीचे बड़ी से बड़ी संख्या है तो वह छोटी संख्या होगी, अगर नीचे छोटी से छोटी संख्या है तो वह बड़ी संख्या होगी। तो नीचे इसमें बड़ी से बड़ी संख्या यह है, तो ये हमारी छोटी संख्या होगी। तो सी स्मॉलेस्ट, सी हमारा आंसर होगा। तो इसमें और देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, ये होगी। क्यों होगी, क्योंकि नीचे छोटी से छोटी वैल्यू है। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, सी होगी, क्योंकि इसमें नीचे बड़ी सी बड़ी संख्या है। ये कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जब इनका अंश सेम हो, तीनों का, इन तीनों का अंश एक है, इसका भी एक है और इसका भी एक है, तो सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, क्वेश्चन नंबर है 21। क्या है, 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस, ऐसा चलता जाएगा 1.331 की पावर -6 बटे 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3 प्लस 1.333 की पावर -7 और इसकी पावर दे रखी है हमारी माइनस का 1/3 प्लस में 1 प्लस में 1, ये हमें निकालना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो इसमें से ऊपर वाली टर्म से अगर इसको हम x मान लेते हैं, पूरी टर्म को x मान लेते हैं, x में लिखते हैं x की पावर -1 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर -6 अपॉन x की पावर -2 प्लस x की पावर -3 प्लस x की पावर -7, इसकी पावर -1/3 प्लस में 1 है, ये निकालना है। अब देखो इससे हम x कॉमन लेंगे तो कैसे ले सकते हैं कॉमन, देखो x से या फिर कॉमन लो या x से मल्टीप्लाई करो और x से ही डिवाइड कर दो इस टर्म को, इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करी x से ही डिवाइड किया, तो यो x बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालेंगे तो जो ये पावर है इसके साथ पावर आएगी, तो x बाहर निकालेंगे तो x की पावर -1/3 बाहर आ जाएगी। और ये x जो नीचे है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ जितनी टर्म है सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, x की पावर 1/x ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी कि देखो x की पावर 1 है गुणा में 1/x, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x गुणा में इसको भी हम 1/x लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, 1/x की पावर 2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा x की पावर -1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 प्लस इसके साथ भी एक, इसमें भी एक पावर जुड़ी तो इसमें भी एक पावर जुड़ जाएगी, क्या होगी x की पावर -3, ऐसा चलता जाएगा। इसमें भी एक पावर जुड़ेगी, क्या जुड़ेगी x की पावर -7। नीचे क्या हमारा x की पावर -2 प्लस x की पावर -3 प्लस चलता जाएगा x की पावर -7 -1/3 प्लस 1.1, इससे हमारा ये कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, x की पावर -1/3 प्लस में 1.1
एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की वैल्यू थी हमारी 1.331, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 1.331 की पावर -1/3 प्लस में 1.1, इसको हम सोल्व करेंगे 1/3 है, ये नीचे चला जाएगा 1.331 की पावर 1/3 ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1.1 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.1 की पावर 3 यानी 11 की पावर 3, 1.1 की पावर 3 इंटू में 1/3 प्लस में 1.1, 3 से पावर 3 कट गई, तो क्या बचा 1.1 बराबर प्लस 1.1, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका दशमलव ऊपर जाएगा तो 10/11 और इसका 11/10, एलसीएम लेंगे हम 110, तो 100 प्लस में 121 तो 221/110 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 22, x एक घनात्मक पूर्णांक है, यदि x हमारा n/810 बराबर 0 d/5 ऐसे चलता जाता है, d एक अंक है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 775, बी 250, सी 750, डी 650। तो इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा देखो, इसको लिखते हैं n/810 बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.d25 ये रिपीट हो रहा है, तो 0.d25 के ऊपर बार लिख सकते हैं हम, और इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं n/810, तो ये सेम रहेगा, इसको हम जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 0 आएगी, यानी कि d25 अपॉन में 9 9 9, इससे हम काटेंगे 9 से 9 निम 81, 1 1 1, 3 से कटेगा 3, 3 3 9, 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 37 इंटू में n बराबर होगा 30 इंटू में d25। देखो अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी थी। अब ये बात देखने की इसमें क्या n की वैल्यू और ये d25 है, n की वैल्यू 30 का मल्टीपल होगा, कैसे, क्योंकि इसमें 30 आ रखा है, इस टर्म में 30 है, ये टर्म इसके बराबर होगी, इस टर्म में 30 है, इसमें 30 नहीं है, 37 में 30 हमारा नहीं आ रहा, तो 30 n की वैल्यू में आएगा, 30 n की वैल्यू में आएगा तो 30 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा, यानी कि a तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 नहीं आ रखा, b c d हो सकता है। अब 3 का मल्टीपल देखेंगे, 3 का मल्टीपल हमारा ये नहीं है, c है, तो c हमारा आंसर हो जाएगा, तो 750 हमारा आंसर होगा। और इसको हम सोल्व करें थोड़ा, तो कैसे सोल्व कर सकते हैं देखो, इसको हम आगे सोल्व करेंगे, देखो यह टर्म 37 से कटेगी क्योंकि n 30 का मल्टीपल होगा, तो ये टर्म d25 37 से
विभाजित होगी तभी ये आपस में बराबर होंगे। तो 37 लास्ट में 5 होना चाहिए, आगे कुछ आ सकता है, लास्ट में 5 होगा क्योंकि 5 सता 35, या तो आंसर इसका 15 से भाग होगा या फिर 25 से होगा। हम देखते हैं, अगर 15 से करते हैं 37 की 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा 555 आएगा हमारा, ठीक है। और 37 की 25 से साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 925 आएगा। अब देखो इसमें सेकंड टर्म पर 2 है और लास्ट टर्म पर 5 है, इसमें 5 तो मिल गया लेकिन 2 नहीं मिला, तो उस एग्जामिनर ने हमारी ये संख्या ली होगी, तो यह संख्या क्या है 925। तो डी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 925। तो 30 गुणा एन की वैल्यू क्या आएगी हमारी 925 अपॉन 37। ये 37 25 पर में कटा है, 25 दिया 75, तो 750 हमारा आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.02 प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.002 अप टू 9 टर्म है, हमें निकालना है 2 बी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है हमारा, और डी ऑप्शन है हमारा 5 2 5 2 5 2 5 2 5। ये निकालना हमें, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो लास्ट की 2 डिजिट से हम आंसर निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 ऊपर जाएगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा 5, यह टर्म हमारी 5 होगी, प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100/2 50 प्लस में 50। तो आगे संख्या बढ़ती जाएगी, आगे क्या आएगा हमारा 1000/2 यानी कि 500, आगे संख्या बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो पहली 2 संख्या से हम आंसर निकाल सकते हैं, या फिर इसमें ये भी लिख लो 500। तो इनका जोड़ क्या होगा हमारा 5 5 5, तो लास्ट में 5 5 5 किस पर है हमारा सी पर, तो सी हमारा आंसर होगा। तो डेसिमल हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।